गूगल स्प्रेडशीट्स। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वैल्यू है उससे कहीं ज़्यादा गूगल शीट्स की वैल्यू होती है। कि आज हम यही सीखेंगे कि गूगल स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। जो MS ऑफिस है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक कह सकते हैं एक पॉपुलर प्रोग्राम है, जो कि बिजनेस हो या होम यूज़र्स हो सभी के लिए वो इजीली अवेलेबल होता है, जिसमें एक MS एक्सेल शामिल होता है। ठीक है। लेकिन यह जो प्रोग्राम है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS ऑफिस जो होता है वो हमारे एक जनरल इंसान जो आम इंसान है उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर होता है, क्योंकि ये चार्जेबल होता है। ठीक है। इसलिए यूज़र जो होते हैं इसका ऑल्टरनेट देखते हैं, ऑल्टरनेट सॉफ्टवेयर की तलाश करते रहते हैं कि इस MS ऑफिस या MS एक्सेल का ऑल्टरनेट कुछ मिल जाए। तो उसकी जो सर्चिंग है वो सिर्फ गूगल शीट्स ही रोक सकती है। गूगल शीट्स ऑल्टरनेट है हमारा MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हमारा ऑल्टरनेट ऑप्शन आ जाता है MS एक्सेल, गूगल शीट। तो इसके अंदर लोग सोचते हैं कि गूगल शीट होती क्या है। जिसको नहीं पता वो तो ये सोचेगा ना कि गूगल शीट्स आखिर है क्या चीज़। गूगल शीट क्योंकि एक टिपिकल प्रोग्राम स्प्रेडशीट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें MS एक्सेल से बहुत डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए यूज़र सोचते हैं कि ये इस गूगल शीट्स क्या होती है, इसका यूज़ किस तरीके से करेंगे, क्या इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता होगा। ठीक है। क्या गूगल शीट जो है वो एक्सेल की तरह काम करेगी? बिल्कुल वो एक्सेल की तरह काम करती है, लेकिन उसमें कुछ फंक्शंस एक्सेल से एडवांस होते हैं और थोड़ा सा चेंज होता है सिर्फ। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो दिमाग में मन में चलते रहते हैं उन्हें हम अकेले नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि गूगल शीट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्या ये MS एक्सेल की तरह काम करता है। तो इन्हीं सब का जवाब आज हम देंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी सोचने की बात ही नहीं है कि गूगल शीट्स क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गूगल शीट्स क्या होती है। गूगल शीट्स एक ऐसी वेब बेस्ड प्रोग्राम होता है जो कि सिर्फ वेब के थ्रू चलता है, जिसके उसमें MS एक्सेल की तरह ही शीट्स बनाई जाती हैं और एडिट भी होता है, अपडेट भी करने होता है। हम उसको जिस तरीके से एक्सेल की शीट को बनाकर उसे शेयर कर देते हैं डायरेक्ट, उसी तरह से इस गूगल शीट्स को भी शेयर किया जा सकता है। ठीक है। गूगल शीट्स के अंदर इसमें डॉक्स भी होते हैं या स्लाइड्स भी, जो PPTs बनते हैं वो भी इसके थ्रू बनाया जा सकता है। तो जिस तरीके से एक्सेल में टेबल बनती हैं, सेल्स रिपोर्ट तैयार की जाती है, मार्केटिंग कैंपेन चलाया जाता है, डाटा का एनालाइजेशन किया जाता है या पाइवट टेबल यूज़ की जाती है, उसी तरह से गूगल शीट्स में भी हम ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। गूगल शीट्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बिल्कुल फ्री अल्टरनेट माना जाता है, बिल्कुल। क्योंकि गूगल शीट हमारी मेल से चलती है, ईमेल लॉगिन से चलती है, इसके अंदर जिसमें कि आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होता। क्योंकि गूगल शीट्स के जो फीचर है वो बिल्कुल MS एक्सेल की तरह है, बल्कि इसमें कुछ एडवांस फीचर हैं जो कि एक्सेल के अंदर नहीं पाए जाते। उससे ज़्यादा फीचर्स हमें गूगल शीट्स में मिल जाते हैं। ठीक है। इस स्प्रेडशीट प्रोग्राम का यूज़ अकेला यूज़र्स और मल्टी यूज़र्स एक साथ कर सकते हैं। आप गूगल शीट्स को किसी भी यूज़र्स के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं या ग्रुप के अंदर भी काम किया जा सकता है। गूगल शीट्स का सबसे बड़ी एक एडवांटेज होती है, जब तक आपको आपके मेल लॉगिन है उस जब तक आपका डाटा बिल्कुल सेफ है। एक्सेल में कई बार क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय जब हम उसे सेव करना भूल जाते हैं या
एग्जिट करते टाइम या क्लोज करते टाइम उसको अनसेव कर देते हैं। जब वो पूछता है कि सेव या अनसेव करते हैं तो अनसेव में निकल जाता है, वो एग्जिट कर देते हैं तो वो डाटा हमारा सेव नहीं होता। लेकिन गूगल शीट्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गूगल शीट्स में आप जैसे जैसे डाटा को डालते रहोगे, जैसे जैसे फीड करते रहोगे, वो ऑटो सेव होता चला जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस एडवांस फीचर्स को लेने के लिए या एडवांस फीचर्स को इनेबल के लिए, ऑटो सेव के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लेना ही पड़ता है। उस पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर, तभी ये फीचर आपको मिल सकता है। उसके बाद भी उसको इनेबल करना होता है, मैनुअली इनेबल करना होता है। अगर आपने उसको मैनुअल इनेबल नहीं किया है तो आपका डाटा, अगर आपने सेव नहीं किया तो वो डाटा अनसेव्ड हो जाता है। हालांकि उसकी रिकवरी हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कठिन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो गूगल शीट्स में हमारा डाटा लाइफ टाइम के लिए सेव है। आप जब चाहो, जहां पर चाहो, जिस लोकेशन में चाहो, जिस फॉर्मेट में मांगोगे वो डाटा आपको मिल जाएगा। सिर्फ उसके लिए आपके पास आपकी मेल आईडी, लॉगिन, पासवर्ड होने चाहिए। अब इसके जो फीचर्स की बात करें गूगल शीट्स, और हाँ, गूगल शीट्स के अगर हम फीचर्स की बात करें, सबसे पहला फीचर तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों है? क्योंकि ये एक वेब बेस्ड है। आपने लॉगिन किया, आपकी गूगल शीट्स आपने ओपन करी है, उस पर काम कर रहे हो, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ा। 100% फ्री स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। इसकी यह फीचर इसे अलग, जो बाकी स्प्रेडशीट है उससे बिल्कुल अलग बना देता है। ठीक है, दूसरा है आपका ये क्लाउड बेस्ड है। जो क्लाउड बेस्ड है, आप इसे कहीं पर भी किसी भी लोकेशन में जाकर इसको गूगल शीट्स को या स्प्रेडशीट को इजीली यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसका एक और फीचर बता दूं तो मल्टी डिवाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टी यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं। मल्टी यूजर्स आपको एक सिस्टम के ऊपर, एक पीसी के ऊपर तो काम नहीं करेंगे, तो ये हमारा मल्टी डिवाइस है। वो किसी भी डिवाइस में लॉगिन करेंगे और आपकी ही शीट पर काम कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टी डिवाइस प्रोग्राम हो जाता है। मल्टी यूजर्स मैंने पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मल्टी यूजर्स प्रोग्राम होता है स्प्रेडशीट। आप कितने भी यूजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ। डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन की एक हमें कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो फीचर है वो ये भी है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता इसमें कि ऑफलाइन, मैं आपको सबसे बता रहा हूँ कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में चल रही होती है चीज़ें कि अगर ये लॉगिन ही करना पड़ेगा तो हमें इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी लॉगिन करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ ये ऑफलाइन काम भी करेगा। उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। सिर्फ गूगल शीट को ऑनलाइन के लिए भी बनाया गया है, यानी स्प्रेडशीट जो है वो ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हर कोई हर समय ऑनलाइन नहीं रहता, इसलिए ऑफलाइन काम करने के लिए भी गूगल शीट्स को बनाया गया है। इसमें ये फीचर दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन हमेशा इंटरनेट नहीं रहता है या ऑनलाइन काम नहीं कर सकता है, उसके लिए भी ऑफलाइन का फीचर आपको दिया हुआ है। सिर्फ आपको करना क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से गूगल शीट्स को ऑफलाइन भी काम कर सकते हो, जिससे कि आपका बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऑनलाइन काम नहीं कर सकते हमेशा के लिए, या डेली में इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या होता है कि ऑफलाइन का फीचर गूगल शीट में, गूगल स्प्रेडशीट प्रोग्राम में दिया हुआ है। इसे इनेबल करने के लिए आपको कुछ स्टेप का फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहला जो स्टेप हम ले लेते हैं, आपने, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ पहले, फिर आपको एक बार बता देता हूँ। तो उससे पहले आपको, सबसे पहले आपको जाना है अपने क्रोम के अंदर चले जाते हैं। क्रोम के अंदर जाने के बाद तो आपको राइट साइड में गूगल एप्स पर क्लिक करना है। गूगल एप्स को क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है अपने शीट्स पे।
शीट्स में जाने के बाद आपको इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपके लेफ्ट कॉर्नर पर ये 4 लाइंस हैं, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ये दिख रहा है ऑफलाइन, ऑफलाइन आपको दिख रहा है, तो इस ऑफलाइन को आपको इनेबल कर देना है। देखिए सेटिंग अप ऑफलाइन, अब ओके कर देना है, तो आप इसको इजीली भी अब ऑफलाइन काम कर सकते हो स्प्रेडशीट के ऊपर। ठीक है। और इसके बाद आप अपना ब्राउज़र ओपन करिए, गूगल क्रोम ओपन कीजिए और स्प्रेडशीट पर काम करना शुरू कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और सबसे बड़ा जो फीचर है इसमें वो यही है कि उस एक्सेल जैसा है बिल्कुल सेम, बस कुछ फीचर्स एडवांस दे दिए गए हैं, कुछ फॉर्मूले, कुछ मेथड्स। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है इसके अंदर, लेकिन हूबहू कह सकते हैं ये हूबहू एक्सेल की तरह काम करता है। गूगल शीट की हर एक शीट को गूगल के स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक्सेस किया जाता है, क्योंकि एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन का सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, एक्सेल शीट की जो फॉर्मेटिंग होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता। आप पूरी शॉर्ट्स को, शीट्स को इंपोर्ट करके गूगल शीट में एडिट अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल शीट में जो फॉर्मेटिंग होती है उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसी को आप गूगल शीट में अगर इंपोर्ट कर दिया तो उसके बाद आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस, ऑल्टरेशंस, कुछ अपडेट करना है वो सब कर सकते हो। तो अब कह सकते हैं कि इजी टू यूज स्प्रेडशीट को, गूगल शीट को यूज करना बहुत सिंपल है। गूगल शीट्स का यूज करना एमएस एक्सेल से भी आसान है, क्योंकि आप इसे कुछ ही देर की सिर्फ छोटी सी ट्रेनिंग लेनी होती है। इसके लिए गूगल शीट्स का बेसिक सीख जाते हैं, और बेसिक सीखने के बाद आप उस पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप उस गूगल शीट पे काम करते हो, उसकी जिस तरीके से एक्सेल में आपने काम किया उस तरीके से अगर आप अपना रूटीन बना लेते हैं कि गूगल शीट्स पे हमें डेली काम करना है, थोड़ा करना है, चाहे कुछ भी, एक इमेजिनरी फिगर्स के साथ, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको कुछ गूगल शीट्स पे अगर काम करोगे डेली, तो आप जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट होते हैं उसी तरह से आप गूगल शीट्स में भी हो जाओगे। अब हम बात करते हैं कि गूगल शीट्स को किस तरह से यूज़ करें। अभी तो हमने उसका गूगल शीट्स क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है, ऑफलाइन क्या है, ऑफलाइन को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने वो उस टॉपिक पर बात करी है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें गूगल शीट्स में आ जाता है वो आ जाता है हाउ टू यूज़ गूगल शीट्स। ठीक है, गूगल शीट्स का यूज़ किस तरह से करें। अब गूगल शीट्स जो प्रोग्राम है वो हमारा ऑनलाइन किसी भी इंटरनेट डिवाइस के थ्रू हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनसे कि गूगल शीट्स को एक्सेस करना और भी आसान हो जाता है। अब वो सीधा सा बताया कि मैंने आपको बताया कि गूगल क्रोम पर जाते हैं वेबसाइट। ठीक है, अब 3 तरीके से हम देख सकते हैं गूगल शीट्स वेबसाइट में होता है। तो गूगल ड्राइव मोबाइल पे भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट हमारा पता है www.sheets.google.com, तो ब्राउज कर सकते हैं इससे डायरेक्टली। अब हम बात करते हैं कि गूगल शीट्स को ओपन किस तरीके से करें और गूगल शीट पे काम किस तरह से होता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, वो डे बाय डे आपको क्लियर कराता जाऊंगा। अभी सिर्फ हम बात कर लेते हैं गूगल शीट्स को किस तरीके से ओपन करना है, गूगल शीट को किस तरीके से यूज़ करना होता है। इसके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।
इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसमें जो एडवांस फीचर्स हैं उन पर, या फॉर्मूला एक्सेल में अलग तरीके से काम होता है, लेकिन सिमिलैरिटी के साथ काम होता है, इक्वल काम होता है, एक तरीके से काम होता है। ठीक है, प्रोसीजर दोनों का सेम होता है, बस गूगल शीट थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। गूगल शीट्स को ओपन करने के लिए हमने सबसे पहले क्रोम पर गए। क्रोम के बाद हम अपने गूगल ऐप्स में एंटर करेंगे। गूगल ऐप्स में जाने के बाद आपको गूगल शीट आपको मिल जाएगी। ये आपकी फाइनेंस, डॉक, शीट, स्लाइड्स। आप शीट्स पर क्लिक करोगे। शीट पे क्लिक करने के बाद आप ब्लैंक ले सकते हो, या किसी पे आपने काम किया हुआ तो उसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग में भी काम किया जा सकता है, और न्यू स्प्रेडशीट भी ले सकते हैं। अब ये आपकी गूगल शीट खुल जाती है। अब जैसे जैसे आप इस पर काम करोगे, ये ऑटो सेव होता चला जाएगा। ठीक है, ऑटो सेव होता चला जाएगा, तो आपके ड्राइव के अंदर सेव होगा ये। जैसे ही किसी भी डिवाइस पे आप जीमेल को लॉगिन करोगे, तो आप अपना, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईफोन हो, तो जैसे जैसे ड्राइव में काम करेंगे तो ड्राइव में ऑटो ऑटो सेव होता चला जाएगा, जिसमें कि आप इसको किसी भी लोकेशन पे जाकर इजीली ओपन कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, या कुछ एडिट करना है वो कर सकते हो, और शेयर भी इजीली कर सकते हो। तो ये हमारी आज गूगल शीट्स के ऊपर छोटी सी क्लास थी। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे स्प्रेडशीट में या गूगल शीट के अंदर मेथड्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, कंबाइन होता है, या उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिल्ट्रेशन, एडवांस फिल्टर क्या होता है, तो इस सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।